एकादशी व्रत को सभी व्रतों में महत्वपूर्ण बताया जाता है। आज आपको एक ऐसे भक्त की कथा के बारे में बताते हैं जिसके लिए माता सीता ने भोजन बनाया। ये कथा इतनी रोचक और मजेदार है कि आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एकादशी व्रत की महिमा ऐसी, जब माता सीता ने भक्त के लिए बनाया भोजन। भगवान भक्त के लिए क्या कुछ नहीं करते। अगर भक्त का प्रेम व भक्ति सच्ची हो तो भगवान उसके सारथी तक बनकर उसका रथ चलाते हैं। अगर भक्त का भाव सच्चा हो तो भगवान खंबे तक से प्रकट हो जाते हैं। ऐसी ही एक कथा का वर्णन आता है भक्तमाल जी में। जब एक भक्त के लिए माता सीता ने बनाई रसोई। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक बहुत ही सरल व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था श्याम। उसमें वैसे तो सारे गुण थे, परंतु एक ही अवगुण था और वह था कि श्याम खाता बहुत था। उसकी खुराक बहुत थी, वह अकेले ही 10 लोगों का भोजन खाने में सक्षम था। एक बार उसके परिजनों ने उसकी इस आदत से परेशान होकर उसे घर से ही निकाल दिया। उसे कुछ समझ नहीं आया, उसे फिक्र थी तो बस भोजन की। वो बेचारा सीधा साधा व्यक्ति ऐसे ही रास्ते पर चल निकला। चलते चलते उसने देखा, एक जगह बड़े ही हष्ट-पुष्ट साधु बैठे हुए थे और उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे और उनकी भी सेहत काफी अच्छी थी। ये देख उसने साधु को प्रणाम किया और उन्हें अपनी स्थिति बताई, जिस पर उन्होंने उसे अपने साथ आश्रम चलने को कहा और जितना चाहे उतना भोजन देने का आश्वासन भी दिया। इसके बदले काम था केवल हरि नाम का जाप। जब आई एकादशी तो क्या हुआ, आइए जानते हैं। अब तो श्याम की जिंदगी में सब बहुत अच्छा हो गया। भर पेट भोजन और हरि भजन बस। कुछ दिन बीते तो एक दिन श्याम ने देखा, आज सब पूजा पाठ में ही लगे हैं, कोई भोजन नहीं बना रहा है। ये देख वो तो चिंतित हो गया और भागा भागा साधु जी के पास गया और इसका कारण पूछा। जिस पर संत ने बताया, बेटा आज एकादशी है तो सबका व्रत है। हमारे यहाँ का नियम है कि एकादशी को निर्जला व्रत रखकर पूरे दिन हरि का भजन होता है। जब प्रकट हुए स्वयं सीता राम भगवान, तो क्या हुआ, आइए जानते हैं। उसने संत से विनती की कि उसके लिए तो व्रत कर भूखा रहना नामुमकिन है, वह तो मर ही जाएगा। संत हृदय तो होता ही है कोमल, तो महाराज जी ने उसे एक युक्ति बताई कि वो जरूरी सामग्री अपने साथ ले जाए और वन में जाकर भोजन बनाए और खाए, परंतु पहले प्रभु राम को भोग लगाए, तभी प्रसाद पाए। ये कहकर उसे 20 किलो आटा आदि देकर वहां से विदा किया। उसने वन में आकर भोजन तैयार किया एवं गुरु आज्ञा से भोग लगाने लगा। राजा राम जी आओ, प्रभु राम जी आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। इधर भगवान भी आज विनोद करने के मूड में थे तो सच में माता सीता सहित उसके सम्मुख प्रकट हो उसका भोजन खाने लगे। भगवान ने उसके लिए थोड़ा सा ही छोड़ा और अंतर्ध्यान हो गए। अब उसने जैसे तैसे बचे हुए भोजन से पेट भरा और वापस आ गया। जब श्री सीताराम के साथ पधारे भ्राता लक्ष्मण तो क्या हुआ, आइए जानते हैं। समय बिता दूसरी एकादशी आई। इस बार उसने कहा कि मुझे 20 किलो आटा कम पड़ा, 40 किलो आटा और बाकी सामग्री दो। संत ने सोचा इसका पिछली बार पेट नहीं भरा होगा, इसलिए मांग रहा है, सो दे दिया। वो फिर वन में आया, भोजन बनाया और भगवान को बुलाने लगा। राजा राम जी आओ, सीता राम जी आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। भगवान प्रकट हुए और इस बार माता सीता और साथ में भाई लक्ष्मण को भी ले आए। तीनों ने भोजन किया तो अब दोबारा श्याम के लिए थोड़ा सा ही बचा। उसने बचा हुआ खाया और आश्रम को लौट आया। जब हुआ श्याम पर संशय, तो क्या हुआ, आइए जानते हैं। कुछ दिनों बाद पुनः एकादशी आई और उसने फिर से राशन मांगा और बोला, गुरुजी आपने केवल राम जी को भोजन कराने को कहा था। वहां तो पूरा परिवार आने लगा,
आटा कम पड़ता है। इस बारे मुझे 60 किलो आटा दो। अब 60 किलो आटा सुनकर तो संत को भी संशय हुआ कि यह झूठ बोल रहा है। भगवान थोड़े ही इसका भोजन करने आते होंगे, यह आटे को बेच देता होगा। ये सोच संत ने उसे आटा तो 60 किलो दे दिया, परंतु उसका पीछा करने का निश्चय किया। जब सपरिवार पधारे प्रभु श्री राम, तब तो गजब ही हो गया। आइए जानते हैं। इधर आज वन आकर उसने भोजन बनाए बिना भगवान को बुलाया, सीता राम जी आओ, लक्ष्मण राम जी आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। परंतु आज तो प्रभु श्री सीताराम अपने तीनों भाइयों और हनुमान जी सहित पधारे। उन्हें देख श्याम ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, देखो प्रभु, मैं ठहरा आलसी जीव, मुझसे खुद के लिए ही भोजन नहीं बनता और आप पूरा खानदान लेकर आ जाते हो, अंत में मिलता मुझे कुछ है नहीं, तो लो ये रहा राशन, खुद बनाओ और खाओ। ये सुन भगवान राम मुस्कुराए और सभी काम पर लग गए। हनुमान जी को लकड़ी लाने भेजा, भरत शत्रुघ्न ने सब्जी आदि काटी, माता सीता ने रोटी बनाई और लक्ष्मण ने उनकी सहायता की। गुरु को हुआ श्याम की सच्ची भक्ति का आभास। इधर गुरुजी भी यह सब देख रहे थे और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे और उन्होंने सोचा कि यह दाढ़ी सफ़ेद हो गई, पूरा जीवन निकल गया, परंतु कभी प्रभु के दर्शन नहीं हुए और इस निश्चल सरल श्याम ने भगवान को प्रकट कर लिया। उधर माता सीता ने रसोई बनाई, सभी ने बड़े प्रेम से भोजन पाया और भगवान श्री सीता राम जी महाराज श्याम को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। आइए जानते हैं एकादशी व्रत का पूरा फल पाने के लिए प्रेमानंद जी महाराज क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं, अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो एकादशी व्रत का पुण्य नहीं मिलेगा। ये 8 बातें हमेशा ध्यान रखें। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रेमानंद जी महाराज ने एकादशी व्रत को लेकर कुछ विशेष नियम बताए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं एकादशी व्रत का पूरा लाभ पाने के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है, साथ ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन कई बार हमें एकादशी व्रत करने के बाद भी पूरा फल नहीं प्राप्त हो पाता है। व्रत का पूरा फल प्राप्त करने के लिए आपको इसके नियमों का पता होने बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज से कि एकादशी व्रत का पूरा लाभ पाने से व्यक्ति को किन नियमों का पालन करना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है कि एकादशी व्रत को हरितोष व्रत कहते हैं, यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए रखा जाने वाला व्रत। भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। जो लोग एकादशी व्रत रखते हैं वो परम धन्य हैं। महाराज जी आगे कहते हैं कि एकादशी व्रत करने वालों को कुछ विशेष नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम और फल कैसे प्राप्त करें। प्रेमानंद जी कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना हो या उसका पूरा फल प्राप्त करना हो तो उसे 3 दिन का संयम के साथ रहना चाहिए। दशमी तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि, उसके बाद ही उसे फल प्राप्त होता है। जिसे एकादशी व्रत रहना हो उसे दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करना चाहिए। कांसे के बर्तनों में भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने से पहले दशमी तिथि के दिन जिस रसोई में भी मांस आदि एक बार भी बना हुआ ऐसी रसोई का भोजन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल, चना की दाल, कोई भी साग, शहद, दोबारा अन्न, दूसरों का अन्न आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन एक बार भोजन करें क्योंकि एकादशी का व्रत रखना है।
एकादशी के दिन कोई खेल, मोबाइल आदि में न खेले। उपासक को चाहिए कि एकादशी के दिन निद्रा का त्याग करना चाहिए। न दिन में और न ही रात में। पूरी रात जागकर कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन पान आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। वृक्ष से तोड़कर दातुन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी की निंदा करना, चुगली करना और कोई चोरी आदि भी नहीं करना चाहिए। वाणी से, मन से, शरीर से किसी को दुख न पहुँचाए। किसी के पर गुस्सा न करें, किसी से झूठ न बोलें। जितना हो सके मौन रहकर ही काम करें। एकादशी व्रत में फलाहार करना चाहिए या फिर दूध और पानी आदि का सेवन करना चाहिए। इसके बाद द्वादशी तिथि में कांसे के बर्तन में खाना न खाएं। जिस रसोई में मांस आदि बनता है उसके खाने का सेवन न करें। किसी भी तरह का नशा आदि न करें। तेल से बने भोजन, शहद आदि को ग्रहण न करें। साथ ही इस दिन शरीर को अधिक थकाने वाले काम भी इस दिन न करें। द्वादशी में भी एक बार ही भोजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन भी मसूर की दाल का सेवन न करें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत करता है उसे ही एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही रोचक कथाओं, व्रत कथाओं, धार्मिक कथाओं और आध्यात्मिक तथा पौराणिक कथाओं के लिए मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।